The Gardener by Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore is an Indian poet who captivated the western part of the world as well with the beauty of his lyrics, and became the first poet winning the Nobel Prize for Literature. His undeniable talent and remarkable beauty of his lyrics poured over to the rest of his opus, as the poem written in prose. The Gardener माली ब्रह्मांड के साथ प्यार और मानवता की एकता के विचार से भरा एक गीत है। यह सबसे अच्छा टैगोर की कविता पुस्तकों में से एक था, जिसे प्यार की पुस्तक भी कहा जाता है। इस छंद में वह सिर्फ एक औरत के लिए एक प्यार के बारे में बात नहीं कर रहा है। वह सामान्य रूप में प्यार पर अपना ध्यान केंद्रित स्थानांतरित करता है, पुरुषों, पृथ्वी, दुनिया, जीवन की ओर। वह एक महिला के लिए जो प्यार करता है वह केवल जादुई छंद लिखने का एक कारण है जिसमें वह जीवन की महिमा करता है, जबकि शारीरिक और भावनात्मक प्रेम केवल अपने अद्भुत तत्वों में से एक है। समरी: पहाड़ों में रहने वाले एक मुक्त पक्षी उसे शामिल होने के लिए पिंजरे वाले पक्षी को आमंत्रित करता है। इसलिए वे जीवन, स्वतंत्रता और सुंदरता की सुंदरियों का आनंद ले सकते हैं, उड़ान, गायन, खाने और प्राकृतिक की सुंदरता की दिशा में अपने पंखों द्वारा किए गए आनंद ले रहे हैं। लेकिन पिंजरे वाले पक्षी स्वतंत्रता से डरते हैं कि विशेषाधिकारों का आनंद ले रहे उसके पक्षी पिंजरे आराम, बीम, गर्म वातावरण, सोने की जगह और भोजन की सेवा की निःशुल्क पक्षी उसके दृष्टिकोण से चौंक गया था और विश्वास नहीं कर सकता एक पक्षी आकाश के नीचे मुक्त उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं है। निःशुल्क पक्षी सबसे खराब जेल के रूप में पक्षी पिंजरे पर जीवन माना जाता है। अन्य पक्षियों से अलग हो रहा है और हर सुबह गाते हैं और उनके साथ उड़ान भरने में असमर्थ है। पिंजरे वाले पक्षी ने उसे बताया कि वह भूल गई कि पक्षी पिंजरे में बिताए गए अपने जीवन की वजह से कैसे गाना है, और उसके पूर्वजों से भी असंबद्ध था। हालांकि दोनों पक्षियों को प्यार, स्वतंत्रता और देखभाल के लिए एक ही आवश्यकता है और वे एक साथ समय बिताने की तरह, उनके दृष्टिकोण और आदतों बहुत अलग हैं। निःशुल्क पक्षी निर्णायक वह पिंजरे एक मुक्त स्थापना तो वे अपने जीवन के बाकी एक साथ खर्च कर सकता है, लेकिन पिंजरे पक्षी ऐसा करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वह केवल अन्य पक्षी के पंखों की मदद से उड़ सकता है। वह जानता है कि वह उसे सब है कि वह जरूरत है प्रदान नहीं कर सकता है। उन्हें अलग दुनिया का एक हिस्सा होने के कारण के रूप में और उनके रास्ते अलग हो रहे थे। वे सामान्य रूप से उनके जीवन विकल्पों और दृष्टिकोण के लिए निंदा की गई थी, इसलिए विश्वास ने उन्हें अलग तोड़ने का फैसला किया। यह काफी ध्यान देने योग्य है कि कवि वास्तव में अपने स्वयं के चार दीवार के भीतर अपने पिंजरों और आदर्शों में बंद लोगों के बारे में लिख रहा है। वे लोग अपने आदर्शों को चुनते हैं क्योंकि वे एक आसान जीवन जी सकते हैं, दूसरों का पालन नहीं करते हैं। वे जीवन की अनिश्चितता के डर के कारण उनके लिए सुरक्षित है, जिसमें उनकी इच्छाओं और उम्मीदों के कार्ड उनके सामने नहीं खोले जाते हैं। लेकिन स्वतंत्रता जीवन प्राप्त करने के साथ हमें कुछ बेहतर और अधिक सुंदर सीखने का अवसर देता है जो हमने कभी भी संभव माना है, और यह पिंजरे में किसी भी प्रकार के जीवन की तुलना में अधिक मूल्यवान है। अंतहीन आकाश और सूरज की तुलना में एक शानदार जीवन शैली का मतलब कुछ भी नहीं है। यह हमें दिखाता है कि पैसे के साथ हम केवल वस्तुओं को खरीद सकते हैं, लेकिन सूर्य, पानी और सितारों से भरा एक बड़ा आकाश के रूप में जीवन की आवश्यकताओं को नहीं। जैसे जैसे मौत का दृष्टिकोण भौतिक चीजें उनके मूल्य को खो देती हैं और हमारे आखिरी दिल की धड़कन के समय हम अपनी संपत्तियों के बारे में नहीं सोचेंगे, फिर भी हम आकाश, सूर्य और सितारों को देखेंगे। तो हम दुनिया हमें दिया है क्या आनंद लेने के लिए पर सीखना चाहिए, और अधिक के लिए पूछ के बिना, क्योंकि कि केवल हमें उदास महसूस और डिमैटेरियलाइज्ड उम्मीदों और सपनों से कुचल लाएगा। पृथ्वी हमें प्यार प्रदान करती है, हमें जीवन के साथ खिलाती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। भेड़ पृथ्वी का पानी पी रहे हैं, जबकि बच्चों को घास के मैदान में खेलते हैं और सूरज हर फूल पर चमकता है।
सभी जीवित जीव के लिए गर्मी और जीवन प्रदान करते हैं। अनंत काल चीजें हैं जो अनंत हैं में मांग की जानी चाहिए। और वह प्यार है, क्योंकि कोई भी आदमी इस दुनिया के रास्ते पर हमेशा के लिए चल सकता है। लेकिन जहाँ एक आदमी और इस छोटे जानवर के बीच दोस्ती देता है जब वे एक ही भाषा नहीं बोलते, कहाँ इस छोटे से प्राणियों के लिए एक आदमी के स्नेह करता है, और कैसे है कि उन्हें बंदी धारण करने के लिए एक औचित्य के रूप में हो सकता है जहाँ वे संबंधित नहीं है। एक छोटे से पक्षी के निशान भूल नहीं कर रहे हैं। वह अभी भी चल सकते हैं और प्यूलिंगली उड़, लेकिन वह लोगों के साथ गाना नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका गीत गायब हो गया। लेकिन फिर भी वह मानव का सम्मान करती है क्योंकि उसे वह समृद्ध जीवन प्रदान करती है जिसमें उसके अस्तित्व का ध्यान रखा जाता है। वह सभी मौसम की स्थिति के बावजूद एक सुरक्षित घर है, और सिर्फ अपने भोजन और खुद को और उसके परिवार को समायोजित करने के लिए एक जगह प्रदान करने के लिए दक्षिण उड़ान भरने की जरूरत नहीं है। उसके भागने के लिए एक दिन दिखाई दिया जब पिंजरे का दरवाजा खोला तो वह बचौड़नी शुल्क पक्षी, जो उसे दैनिक दौरा किया गया था, में शामिल हो सकता है। लेकिन वह अपने मन बदल दिया, चुनौतियों और सुरक्षा का डर। इस कविता का मुख्य संदेश यह है कि अगर हम अपनी सुरक्षा की भावना के आधार पर चुनाव करते रहते हैं तो हम खुश नहीं होंगे। उन लोगों के साथ खुशी मिलती है जिन्हें हम प्यार करते हैं और गहराई से परवाह करते हैं। यह कविता एक रूपक है, जीवन के लिए अर्थ और व्यंजनों से भरा है। पक्षी वास्तव में एक संवेदनशील मानव, प्यार और स्वतंत्रता से भरा प्रस्तुत करता है, जबकि पिंजरे पक्षी एक गुलाम आदमी है जो नहीं होगा या यह बच नहीं सकते। खुद को अपनी सुरक्षा पर भरोसा वह खोने के लिए तैयार नहीं है। सारांश का अंत। धन्यवाद।